अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। मेरा दोस्त अहमद अदनान तारिक, ये मुल्क चीन की लोक कहानी है। उस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछ नुमा जानवर नहीं पाए जाते थे जिनका रंग स्याह और सफ़ेद मिला जुला होता है। इन जानवरों को चीन में सियानग माओ कहते हैं और हम उन्हें पांडा कहते हैं। उस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे जिनकी खाल सफ़ेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसे चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ़। चीन में इन रीछों को हाईसियांग कहते थे जिसका मतलब था सफ़ेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी एक नन्ही मुन्नी सी बेटी चुनमुन थी। गर्मियों में एक दिन चुनमुन अकेली जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी और सब्ज़े पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। उसने सोचा, ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूँगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब उसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देखकर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी पगडंडियाँ थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी उसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे पतों में सरसराहट सुनाई दी। उसे एक मासूम सा जानवर नजर आया जिसके दो बड़े कान थे। ये जंगल में पाया जाने वाला नन्हा हिरन था। चुनमुन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चुनमुन भी उसके पीछे भागी कि शायद ये उसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब तो चुनमुन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई। अब उसे डर भी लगने लगा। उसी वक्त उसे ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। वो आवाज़ की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ़ में हो उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ बिल्कुल सफ़ेद था। वो तकलीफ़ से कराह रहा था। उसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चुनमुन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ उसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मस करने लगा। चुनमुन ने भी हाथों से उसके सर पर प्यार किया। उसी लम्हे एक बहुत बड़ी सफ़ेद मादा रीछ घुराती हुई तेज़ी से दरख्तों से निकली, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने अपनी थूथने से पहले अपने बच्चे को और फिर चुनमुन को प्यार किया जैसे वो भी उसकी बच्ची हो। वो सफ़ेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चुनमुन को उससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और उसने मादा रीछ के गले में अपनी बाहें डाल दी और ठंडी सांस भर कर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती। अचानक सफ़ेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। उसने चुनमुन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। जल्द ही चुनमुन ने देखा कि वो उसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गई। उसका घर वहाँ से नज़दीक ही था। चुनमुन उस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। उसके माँ बाप खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सफ़ेद मादा रीछ उसकी हिफाजत करेगी। चुनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले, उनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही उसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो उसे न्याऊ न्याऊ कहती थी जिसका मतलब था बहुत ही नरम मुलायम, क्योंकि उसकी खाल बहुत नरम और खूबसूरत थी। न्याऊ न्याऊ की माँ ने चुनमुन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चुनमुन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती और रात होने से पहले न्याऊ न्याऊ की माँ हिफाजत से उसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक से पहर को चुनमुन न्याऊ न्याऊ के घर बैठी थी। वो रीछ के नन्हे नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसा कोई खूंखार जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर उसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया। पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक
चीता, जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और उसकी खाल पर धब्बे थे। चुनमुन उठकर चिल्लाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक उसे देर हो चुकी थी। नुकीले दांतों और तेजी से हिलती दुम वाला भूखा चीता न्याव न्याव पर पल पड़ा था। चुनमुन के दिल में न्याव न्याव के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चीते को दे मारा। वेशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और गुर्राता हुआ चुनमुन पर पल पड़ा। इतनी देर में सफ़ेद मादा रीछ भी बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गई। चीता उसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए उसने अपने नोकीले पंजों से चुनमुन पर वार किया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। न्याव न्याव की माँ भागती हुई चुनमुन के पास आई और उसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन चुनमुन के जिस्म में कोई हरकत ना हुई, क्योंकि उसने अपनी जान दे कर न्याव न्याव की ज़िंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में उस वाक़ये और चुनमुन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जनूब की सिमतों से 20 मीलों की दूरी से गम से निढाल सफ़ेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार ज़मीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पहुँच रहे थे, और उनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से उनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर उन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छाती गम से कोटी तो ऐसे निशान उनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। उस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले चतकबरे रीछ ज़ियानग माओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चुनमुन के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा उनके चेहरों पर छाया रहता है।